Good morning, student. That is, I will teach about you standard 7 science. The language of chemistry. I will teach about you the language of chemistry. So, language of chemistry. Before knowing, you know that how to write a language of chemistry. Chemistry को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला है, क्या सिंबल है, कौन डेवलप किए हैं, ये सभी के बारे में मैं आप लोग को इस चैप्टर में बताने जा रहा हूँ. सो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डेवलप किए थे कौन, जे रेजिलस. जे रेजिलस इस साइंटिस्ट का नाम है जे रेजिलस, who developed the language of chemistry in 19th century. Remember that in 19th century. 19th century में जे रेजिलस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डेवलप कर चुके हैं. वो क्या चीज डेवलप किए थे ना, फॉर्मूला, सिंबल एंड केमिकल इक्वेशन. वो तीन चीज डेवलप किए थे. फर्स्ट वन इज फॉर्मूला, second one is symbol. Sorry, I am writing some mistake. वो डेवलप करते symbol, formula and third one is chemical equation. So जे रेजिलस 19th सेंचुरी में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में तीन चीज डेवलप किए. फर्स्ट वन इज सिंबल, फॉर्मूला एंड केमिकल इक्वेशन. सो व्हाट इज सिंबल, व्हाट इज फॉर्मूला, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताने जा रहा हूं. आप इसको ध्यान से देखिए और यहाँ पे मैं बोर्ड पे ही आप लोग का डेफिनेशन भी लिख दे रहा हूँ और या आप लोग इसको बुक में भी मार्क कर सकते हैं. तो फर्स्ट जो डेवलप किया गया था, फर्स्ट क्या था ना, हम लोग पहले जानेंगे व्हाट इज सिंबल. पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे सिंबल. क्या है सिंबल? व्हाट इज सिंबल, हाउ टू राइट इट. सिंबल क्या है, तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे आप लोग को. ए सिंबल इज एन एब्रिविएशन A symbol is an abbreviation of the name of an element. So, just 1 minute, student. So, यहाँ पे मैं जो बोला फर्स्ट सिंबल जे रेजिलस जो डेवलप किए थे 19th सेंचुरी में, तीन चीज दिए थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के, सिंबल, फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन. तो फर्स्ट ऑफ वन इज सिंबल. ए सिंबल इज एन एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट. नेम ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट्स बिफोर यू क्लास 6 you know that what is element. Element is an hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. This type of are all element. There is a element. So what is symbol? How to write symbol? So according to the definition, a symbol is an abbreviation. मतलब क्या हुआ ना, सिंबल के हिसाब से एक एलिमेंट के बारे में हम लोग जान सकते हैं. दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट. सो लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हाइड्रोजन. क्या लिखा, हाइड्रोजन. सो दैट इज एन एलिमेंट. सो एलिमेंट जो हाइड्रोजन में यहाँ पे लिखा, इस हाइड्रोजन को हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल में. सिंबल मींस दैट इज एन एब्रिविएशन ऑफ एन एलिमेंट. सो इसका हाइड्रोजन का जो यहाँ पे हम लिखे H. क्या लिखे H. अनदर एग्जांपल बोरॉन इज अनदर एलिमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय B. सपोज अनदर एग्जांपल कार्बन इज वन ऑफ द एलिमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय C. सो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देखिए जो लिखा गया है हाइड्रोजन, साइड पे मैं राइट साइड में लिखा हूँ कैपिटल H, बोरॉन कैपिटल B, कार्बन
capital C. So this H, B and C separately for each element. They like hydrogen, boron and carbon. So hydrogen is the abbreviation of hydrogen element, B is the representation of boron element, C is the abbreviation of carbon element. तो यहाँ पे H जो लिखा गया है वो हाइड्रोजन का एब्रिविएशन है, बोरॉन इज द B for and carbon is the C. तो आप लोग को यहाँ पे तीन चीज को ध्यान देना है जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ H, B and C. So जो लिखा हूँ HBC that is writing by capital letter. So तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर में लिखा गया इसी को बोला जाएगा सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट. इसी को लिखने का तरीका होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट. सो जैसे हम लोग अभी लिखेंगे और एक एग्जांपल दे देता हूँ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट तो इसको हम लोग O. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O, फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट कैपिटल O. सो इसको लिखने का तरीका यही है कि सिंबल में हम लोग एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट. सो दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ एन एलिमेंट. सो ये गया आप लोग का सिंबल के बारे में. अब आ गया हम लोग का सेकंड पार्ट में. वो क्या बोले थे? फॉर्मूला. व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है इसका भी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा. फॉर्मूला नेक्स्ट पार्ट में आ गया. फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है ना? व्हाट इज फॉर्मूला? अब मैं बता रहा हूं फॉर्मूला. इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं. दी फॉर्मूला ऑफ ए एलिमेंट, सॉरी ऑफ ए, नॉट एलिमेंट, ऑफ ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर of atom of the same or different elements present in the molecules. सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ. फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि फॉर्मूला का डेफिनेशन में लिख चुका हूँ. फॉर्मूला क्या बोला? दी फॉर्मूला ऑफ एन मॉलिक्यूल गिव द नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल मतलब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल. टू और मोर एटम, मोर एलिमेंट्स, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके आप लोग को बनाएंगे मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल को हम लोग क्यों फॉर्मूला में लिखेंगे ना? इट रिप्रेजेंट द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल जो बनाया गया है डिफरेंट और सेम काइंड ऑफ एलिमेंट कंबाइन होके बनाते हैं. वो जो दो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, दो या तीन या चार जो भी हो, ठीक है, जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं एक मॉलिक्यूल में, चाहे वो सेम काइंड का हो चाहे वो डिफरेंट काइंड का हो, वो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं. कैसे लिखते हैं उसको मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे आप लोग का सपोज C+O2, C+O2 इसको क्या लिखा जाएगा? CO2. C मतलब आप लोग देखो इसको बोला गया, आप लोग को मैं लिख देता हूं कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है कार्बन, देन यहाँ पे है ऑक्सीजन. ध्यान से देखिए इसको लिखा जाता है ऑक्सीजन में नीचे एरो मार्क दिया हूँ. देखिए ये एक तो मॉलिक्यूल है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. और यहाँ पे देखिए दो तो सेपरेट एलिमेंट है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन एक तो एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक तो एलिमेंट है. ये दोनों एलिमेंट अपने आप के साथ कॉम्बाइन होके एक तो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किए जिसका नाम बोले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे दो सेपरेट एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट है.
दोनों अलग अलग एलिमेंट कंबाइन होकर बनाए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड नया एलिमेंट। और देखिए फिर क्या बोला ना, प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स एटम, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट, कितना कितना एटम एलिमेंट का उधर प्रेजेंट है। एटम देखिए कार्बन का है सिंगल एटम और ऑक्सीजन का है 2 एटम, ये दोनों कंबाइन होकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको जो हम लोग लिखे कार्बन डाइऑक्साइड जिसको में राउंड किया गया, इसको बोला जाता है सिंबल। समझ में आया, मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, चाहे वो सेम बट डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट विद देयर एटम। समझ में आ गया। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे सिंबल को इसलिए यूज किया जाता है केमिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में कि हम लोग जो मॉलिक्यूल में 2 सेम या डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट रहता है उसको जानने के लिए हम लोग उसको एक तो सिंबल में लिखते हैं, और वो सिंबल क्या करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और विद देम एटम को भी रिप्रेजेंट करता है, दैट इज सिंबल। ये गया आपको सिंबल के बारे में। अब आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप में, आपका नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का आ गया कि अभी हम बताने जा रहा हूं कि ये जो लिखा जाता है फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स हम लोग लिखेंगे। फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स कितने टाइप का होता है, सिंगल रहेगा तो सिंगल रहेगा, 2 एलिमेंट 2 एटम रहेगा तो डाई एटॉमिक बोला जाएगा, 3 होगा तो ट्राई एटॉमिक बोला जाएगा। जिसमें मैं बता देता हूं आप लोग को, यदि सपोज O2, एक तो एग्जांपल देता हूं O2, तो ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट। इस एलिमेंट में देखिए साइड में लिखा हुआ है 2 का मतलब होता है यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 एटम है, इसको बोला जाएगा डाई एटॉमिक। इसको क्या बोला जाएगा, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट्स 2 एटम को कैरी किया है। यदि इसमें सपोज O3 लिखा होगा, O3 देखिए आप लोग ध्यान से, O3 तो O3 मतलब ऑक्सीजन का 3 एटम यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, इसको बोला जाएगा ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट मतलब इस ऑक्सीजन में एलिमेंट में, ऑक्सीजन एलिमेंट में 3 एटम कैरी किया है, इसीलिए हम लोग इसको बोले ट्राई एटॉमिक एलिमेंट। और ऊपर में जो लिखा हुआ है O2, इस ऑक्सीजन में डाई एटॉमिक एलिमेंट बोला जाएगा, क्योंकि ये 2 एलिमेंट कैरी किया है। अब आ गया नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस क्या है, व्हाट इज नोबेल गैसेस, हम लोग नोबेल गैसेस किसको बोलेंगे, व्हाट इज नोबेल गैसेस, ये जानना जरूरी होता है। सो नोबेल गैसेस क्या होता है ना, व्हाट इज नोबेल गैसेस। सो नोबेल गैसेस क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को लिख देता हूं, these elements there are few elements present in the atmosphere that is called noble gases, that is called noble gases, noble gases, noble gases। so बोला there are few element present in the air, हम लोग का कुछ एलिमेंट एयर में प्रेजेंट रहते हैं, वेरी फ्यू अमाउंट का, बहुत कम अमाउंट का रहते हैं, उस लोग को बोला जाता है नोबेल गैसेस। और जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या रहते हैं उसमें, हीलियम, हीलियम आप लोग का हीलियम, नियॉन, हीलियम नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कैप्टॉन, जेनॉन, ये सभी एक तो हीलियम गैसेस का एग्जांपल, नोबेल गैसेस का एग्जांपल है, क्योंकि these gases are present in the atmosphere very little amount। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी को हम लोग नोबेल गैसेस बोलेंगे, क्योंकि ये गैसेस हम लोग का एटमॉस्फेयर বা एयर में बहुत लिटिल अमाउंट का रहते हैं।
और इन लोग को हम लोग इसलिए नोबेल गैसेस बोलते हैं, ये लोग मोनो एटॉमिक है। इन लोग को क्या बोला जाता है, ये सभी जो है नोबेल गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोलते हैं। क्यों इस लोग को हम लोग मोनो एटॉमिक एलिमेंट बोलते हैं? क्यों इस लोग को हम लोग, जो नोबेल गैसेस में जो एलिमेंट रहते हैं उन लोग को हम लोग क्यों मोनो एटॉमिक बोलते हैं? क्योंकि दे हैव कैरिंग ओनली वन एलिमेंट। ये सभी जो एग्जांपल में दिया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी जो नोबेल गैसेस जो फ्यू अमाउंट का एयर में रहते हैं, ये लोग ओनली वन एटम कैरी करते हैं, ओनली वन एटम कैरी करते हैं, ओनली वन एटम। ये सभी एलिमेंट क्या करते हैं, ओनली वन एटम कैरी करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट। सो आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नोबेल गैसेस, द गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द एयर इन अ फ्यू अमाउंट and they have carrying only one atom, they are called noble gases or monoatomic elements. Clear? So noble gases के बारे में मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स के बारे में मैं बता चुका हूँ। फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स आप लोग का 3 टाइप का आता है। पहला, जो एलिमेंट 2 एटम कैरी करेगा उसको डाइएटॉमिक बोला जाएगा। जो एलिमेंट 3 एटम कैरी करेगा उसको बोला जाएगा ट्राइएटॉमिक। और जो हम लोग का कुछ गैसेस होता है जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी लिटिल अमाउंट का रहते हैं हम लोग का एयर में एंड दे हैव कैरिंग ओनली वन एटम, इसलिए उन लोग को बोला जाता है नोबेल गैसेस और मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में आपका आ गया वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? अभी आप लोग को जाना है वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? सो मैं इसका डेफिनेशन फिर उसी तरह आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से लिखिए। The capacity of an element to combine with other elements is known as its वैलेंसी। ये है उसका डेफिनेशन। व्हाट इज वैलेंसी? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स। देखिए इस लाइन को मैं ध्यान से सुनिए। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट। कैपेसिटी, दे आर कैपेबल फॉर होल्डिंग रख सकता है वो कितना, एन एलिमेंट। The capacity of an element, एक एलिमेंट का कैपेसिटी पर कैपेबल होता है टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स से कंबाइन करता है, इज नोन एज इट्स वैलेंसी। सो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। जैसे वन एटम ऑफ Cl and with one atom of H to form a molecule of हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दिया, फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। वैलेंसी क्या हुआ? द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। मतलब एक एलिमेंट का कैपेसिटी होता है कि अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करना, दैट इज इट्स वैलेंसी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज वन एटम ऑफ Cl मतलब क्लोरीन, एंड अदर एटम ऑफ H मींस हाइड्रोजन एलिमेंट। सो हाइड्रोजन एलिमेंट का वन एटम के साथ क्लोरीन का वन एलिमेंट कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ में आया? हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोराइड, जिसको हम लोग बोले हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एटम जो आप लोग का बोला गया एलिमेंट, जो हाइड्रोजन एलिमेंट और क्लोराइड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट का जो कैपेसिटी बोलते हैं
टू होल्डिंग देयर एटम्स टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, दैट इज बोला जाता है हाइड्रोक्लोराइड, और इसको बोला जाता है आप लोग का वैलेंसी। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग का आ गया, आप लोग का ये है वैलेंसी के बारे में मैं बता दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं बोला हूं आप लोग का, देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं वैलेंसी के जो मैं अभी कुछ देर पहले लिखा था H प्लस Cl, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ थोड़ा देर पहले कि द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एलिमेंट्स विथ अदर एलिमेंट्स। कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग क्या होल्डिंग करेगा? एटम्स को होल्डिंग करेगा। सो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन इन नंबर। सो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट represent in number, but the valency of an element given by in number of that an atom, उसको वैलेंसी ऑफ नंबर बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा आप लोग का? दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ नंबर, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ नंबर। इस चीज को बुक में मेंशन नहीं किया गया, मैं बता दे रहा हूं वैलेंसी ऑफ नंबर। वैलेंसी भी आप लोग सिंपली बोल सकते हैं। देखिए द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन इन नंबर, दैट इज एन एटम, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ ए नंबर। या आप लोग उसको बोल सकते हैं एटम एलिमेंट्स कंबाइन। उसको और भी कुछ बोल, आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एटम एलिमेंट्स कंबाइन, एटम एलिमेंट्स कंबाइन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो लिख दिया हूँ दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ नंबर, बाय इसको आप लोग यहाँ पे दैट इज एटम ऑफ एलिमेंट्स भी, एटम एलिमेंट्स कंबाइन भी आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं इसका मेन थीम क्या होता है यहाँ पे? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन इन नंबर। जो हम लोग बोले वैलेंसी मतलब क्या? द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एलिमेंट और अदर एलिमेंट। सो होल्डिंग करेगा, किसको होल्डिंग करेगा? एटम को होल्डिंग करेगा। एटम को होल्डिंग करेगा मतलब दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। किसको नंबर में रिप्रेजेंट किया जाएगा? नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट्स। सो दैट इज बोला जाएगा वैलेंसी ऑफ नंबर बा एटम एलिमेंट्स कंबाइन। ये है उसका सिस्टम। तो ये तीन भाग में बटा हुआ है। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए एग्जांपल में, आप कंफ्यूज नहीं होने का। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दैट इज मतलब ये है वन एटम होल्डिंग कैपेसिटी, ये एक एटम को होल्डिंग कर सकता है। क्लोराइड, क्लोराइड का भी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दैट इज मतलब वन, दैट इज ये कैरी कर सकता है वन एटम होल्डिंग। सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एंड वन। समझ में आया? हाइड्रोजन का वन एटम, क्लोराइड का वन एटम। देन ये जो मॉलिक्यूल बनाया HCl, सभी का वन वन एटम को ईच एलिमेंट कैरी किए, इसी को बोला जाएगा वैलेंसी ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। ये एक एलिमेंट ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट का होल्ड करने का कैपेबिलिटी रखता है, इसी को बोला जाएगा वैलेंसी ऑफ नंबर और एटम एलिमेंट्स कंबाइन। सो इस टाइप का ये कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। मोनोवैलेंट, इसको बोला जाता है मोनोवैलेंट, फिर बोला जाता है डाइवैलेंट, और एक तो बोला जाता है ट्राइवैलेंट। सो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट क्या होता है? यदि ये वन एटम ईच एलिमेंट का होल्ड करेगा, वन एटम ईच एलिमेंट, देन इसको बोला जाएगा मोनोवैलेंट। यदि टू एटम ईच एलिमेंट का ये टू एटम को होल्ड करेगा, उसको बोला जाएगा डाइवैलेंट। और यदि थ्री रहेगा तो उसको बोला जाएगा ट्राइवैलेंट। इज दैट क्लियर? दैट इज द वैलेंसी। ये वैलेंसी के बारे में मैं बता दिया। नेक्स्ट अब आ गया आप लोग का सिंबल, फॉर्मूले, वैलेंसी और क्या है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ये सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग का आ गया यहाँ पे क्या ना, फॉर्मूला। फॉर्मूला, व्हाट इज ऑब्टेनिंग फॉर्मूला? ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला, ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला को हम लोग कैसे ऑब्टेनिंग करेंगे बा, उसको रखेंगे बा, कैसे लिखेंगे? तो फॉर्मूला को हम लोग जी ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला जो लिखेंगे, जो मॉलिक्यूल्स और टू एलिमेंट्स जो कंबाइन होकर बनाएंगे मॉलिक्यूल, टू एलिमेंट्स कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसी को बोला जाता है हम लोग
उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग का किसमें, फॉर्मूला में। सो फॉर्मूला को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप लोग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक मेथड में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। इसको हम लोग एक मेथड में रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोला जाता है आप लोग का बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड में मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, एक तो H और O2। मैं यहाँ पे क्या लिखा, H और O। देखिए मैं आप लोग को सिंपली बता रहा हूँ, H और O। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखा गया है ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन एलिमेंट, यहाँ पे है ऑक्सीजन एलिमेंट। अब ये देखिए हम लोग फॉर्मूला में जो ऑब्टेन करके टू मॉलिक्यूल बनाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दो अलग अलग एलिमेंट है ये कंबाइन होंगे। क्या होंगे, कंबाइन करेंगे। किस मेथड में कंबाइन करेंगे, बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिमेंबर दैट, बाइनरी कंपाउंड। कैसे बनाएंगे, H2 देखिए यहाँ पे मैं लिखा H2 प्लस O, ये हुआ H2O हाइड्रोक्साइड, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। अच्छा देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एलिमेंट, नीचे लिखा गया है 2, दैट मींस ये हाइड्रोजन एलिमेंट 2 एटम को कैरी किया है। नेक्स्ट में लिखा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 एटम को होल्ड किया है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर बनाए H2O, इसको बोला गया हाइड्रोक्साइड। दैट मींस दैट इज हाइड्रोक्साइड मतलब ये है वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर। वाटर इज ए, रिमेंबर दैट, कंपाउंड। वाटर इज ए कंपाउंड बिकॉज़ दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट। सो इस टाइप का जो लिखा गया हाइड्रोक्साइड बा उसको हम लोग वाटर बोलते हैं। ये जो सिस्टम में ये कंबाइन होके जो फॉर्मूला बना के लिखा गया, इस फॉर्मूले को जो राउंड अप किया गया है इसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। जैसे मैं और एक तो एग्जांपल देता हूं आपको, Na+Cl, NaCl। देखिए यहाँ पे Na जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, और Cl क्लोराइड, इसको बोला गया सोडियम क्लोराइड, जो आप लोग का नमक होता है, सोडियम क्लोराइड Na। देखिए ये Na जो एलिमेंट है ये आपका 1 एटम को कैरी किया है, और क्लोराइड जो है 1 एटम को कैरी किया है, और Na+Cl कंबाइन होकर एक तो मॉलिक्यूल बना है जिसका नाम हम लोग बोलिए सोडियम क्लोराइड। इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। तो Na+Cl जो ये फॉर्म जो बोला NaCl, दैट इज बाइनरी कंपाउंड। सो इस टाइप का हम लोग को ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला आप लोग को लिखा जाता है। तो ऑब्टेनिंग द फॉर्मूला ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कंपाउंड मेथड। आप लोग को मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख के बता दिया, जिसमें आप लोग को ध्यान देना है कि वैलेंसी में पढ़ा चुका हूँ, और वैलेंसी के हिसाब से ईच एलिमेंट का एटम को वो कैरी करने का कैपेबिलिटी रखेगा। चाहे वो 1 कैरी करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोवैलेंट, यदि 2 कैरी करेगा उसको बोलेंगे हम लोग डाइवैलेंट, या 3 तो एटम को कैरी करेगा तो उसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट। सो इस टाइप का हम लोग फॉर्मूला ऑब्टेनिंग होता है 2 एलिमेंट का विद एटम दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कंपाउंड मेथड। अब आ गया आप लोग को हम लोग पढ़ाएंगे वेरिएबल ऑफ द वैलेंसी। वैलेंसी वेरिएबल करता है, जैसे वेरिएबल ऑफ वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्या है, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे नीचे लिखा देता हूं। देखिए कॉपर, कॉपर इक्वल टू 1 2, सपोज आयरन, आयरन 2 3। सो एलिमेंट के हिसाब से उसका जो वैलेंसी, वैलेंसी मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट और अदर एलिमेंट्स। सो ये वेरी करता है, चेंजेस होता रहता है। देखिए कॉपर 1 और 2 मतलब कॉपर का 1 एटम भी हो सकता है, या नेक्स्ट कुछ जगह पे आप लोग का 2 एटम भी ये कैरी कर सकता है। आयरन 2 एटम कैरी करेगा नॉर्मली, और ये वेरी करके 3 एटम भी हो सकता है। सो दैट इज बोला जाते हैं वेरी ऑफ द वेरिएबल ऑफ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। और ये फॉर्मूले में भी
डिफरेंस करता है, फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी डिफरेंस करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स का कैपेसिटी ऑफ द होल्डिंग ऑफ एटम, उसी हिसाब से जो वन और अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर नया एलिमेंट बनाएगा, वो उसका भी एटम वही कैपेबिलिटी होगा कैरी करने का। सो इसी हिसाब से ये भी चीज वेरी करता रहता है। सो आप लोग का यहाँ तक मैं पढ़ा दे चुका हूँ स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट आर दी कंपाउंड रेडिकल और केमिकल इक्वेशन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। हैव ए नाइस डे एंड लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट।